बहन भाई छोटे थे, उनको पालना बड़ा मुश्किल काम हो गया था। सही है। तो फिर आप काम करती रही, उस वक्त जी। शादी की उम्र थी, आपने तो शादी क्यों नहीं करवाई आपने फिर उससे? ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके मेज़बान अहमद गौहर और आप देख रहे हैं पीसफुल पाकिस्तान। नाज़रीन, आज मेरे साथ एक ऐसी फैमिली मौजूद है जिनकी स्टोरी सुन के, जिनके हालात देख के यकीनन आप जो है ना, वो आपकी आंखें जो है ना इश्कबार हो जाएंगी। आप भी मतलब सोचने में मजबूर हो जाएंगे कि यार हमारा जो माशरा है, जो हमारे लोग हैं, इनकी जहनीत क्या है, किस तरफ हमारा माशरा जा रहा है। तो मतलब तमहीद को शॉर्ट करते हैं, सारी स्टोरी हम इन्हीं से सुनेंगे। मेरे साथ इस वक्त एक बहन मौजूद है। इनकी उम्र जो है वो तकरीबन 42 साल है। इनका एक छोटा भाई है, उनकी उम्र इनसे को 2 साल कम में 40 हो गई। उसके बाद फिर 36 38 इस तरह करते करते 5 बहन भाई, 4 भाई हैं और 1 बहन है। और अफसोसनाक बात यह है कि ये पांचों की शादियां नहीं हो सकी। वजह क्या है? वजह यह है कि इनका जो घर है ये मतलब टूटा फूटा सा घर है, बहुत ही खस्ता हालत में है। गरीब मतलब बहन भाई हैं, माँ बाप सर पे नहीं है और गुर्बत ने इनको इस तरह से झगड़ा हुआ कि घर का गुजारा बड़ी मुश्किल से होता है। तो शादी करने वाले जो लोग हैं या जो रिश्ता देखने के लिए आते हैं, वो बड़ा इनको जो है ना वो ताने मेने दे के या जिस तरह से मामला करके चले जाते हैं। आइए इनसे बात करते हैं, इनसे जानते हैं कि ये जो सारा मामला है किस तरह से होता है। लोग जो आते हैं इनके पास रिश्ता देखने के लिए, वो उनकी बातें क्या होती हैं, इनके वालिद की डेथ कैसे हुई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई। बहना, मुझे सबसे पहले आप ये बताएं कि आपके जब वालिद साहब जिंदा थे जी। उस वक्त आपके हालात ठीक थे? अल्लाह का शुक्र था जी। ठीक हो गया। तो वो कैसे, उनको डेथ कैसी हुई, क्या हुआ, उनको बीमारी क्या थी? मेरे अब्बू को पहले चूड़ियाँ बेचने जाते थे, हर गली मोहल्ले में फिरते थे। ठीक है। बहुत हल्का ही काम था। इतनी गर्मी थी बहुत ज़्यादा, मेरे अब्बू को अचानक से शुगर हो गई। जब वो बहुत खांसते थे, हम डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टरों ने, जिना वाले डॉक्टरों ने उनका इलाज किया तो पता चला इनको शुगर है, ब्लड में है। तो हम इलाज करवाते रहे जितनी हमारी तौफीक थी। फिर उसके बाद और बीमारियों में इजाफा हो गया अब्बू की। तो इस वजह से फिर अब्बू आहिस्ता आहिस्ता बेहोश हो जाते थे। बीमारी यानी कि आगे बढ़ती गई ना, तो वो बेहोश हो जाते थे। बेहोश जिना फिर लेकर जाते थे, फिर आ जाते थे, फिर थोड़ी देर फिर वो बेहोश हो जाते थे, फिर लेकर जाते थे। तीसरी मरतबा वो उनका इंतकाल हो गया। डॉक्टर ने कहा आपके अब्बू फौत हो चुके हैं। ठीक हो गया। अभी अब्बू को साल ही पूरा हुआ था, मुश्किल से, साथ ही अम्मी फौत हो गई। उनको दिल का अटैक हुआ रात के 3 बजे। जिना वालों ने वही तस्दीक की कि आपकी अम्मी भी फौत हो गई है रास्ते में। सही। उसके बाद हम 5 बहन भाई हैं, बड़ी मुश्किल हुई अम्मी अब्बू के जाने के बाद। अच्छा बहना, मुझे ये बताएं कि जब आपके वालिद साहब की डेथ हुई है उस वक्त आपकी उम्र कितनी थी? 22 साल थी। 22 साल, यानी कि उस वक्त आपकी शादी की उम्र थी जी। और आपके ऊपर ये सारी जिम्मेदारी पड़ गई। जी। तो जो आपके अब्बू का कारोबार था वो आपने संभाल लिया? हाँ जी, वो मैंने संभाल ली। बहन भाई छोटे थे, उनको पालना बड़ा मुश्किल काम हो गया था। सही है। तो फिर आप काम करती रही, उस वक्त शादी की उम्र थी, आपने तो शादी क्यों नहीं करवाई आपने फिर उससे? तो फिर बहन भाइयों को नहीं संभालने वाला कोई नहीं था ना मेरे सिवा, कोई साथ नहीं देता किसी का भी अल्लाह के सिवा। अच्छा, यानी कि उस वक्त आपकी उम्र 22 साल थी, शादी की उम्र थी आपकी, लेकिन बहन भाइयों की खातिर आपने शादी नहीं की और बहन भाइयों को संभालने में लग गई हैं। जी। और जब बाद में टाइम गुजरता गया तो फिर शादी हुई नहीं आपकी? नहीं। या रिश्ता कोई नहीं आया? शादी रिश्ता तो आया था, लेकिन घर की वजह से वापस हो गया कि आप जहेज नहीं दे सकते। अच्छा, आपका लिए उन्होंने बोला कि आप जहेज नहीं दे सकते तो अपनी शादी नहीं करनी। अच्छा, जो भाई हैं आपके, उनके लिए भी रिश्ते आते हैं? आए थे लोग देखने, लेकिन वो घर की वजह से वापस हो गए। क्या बोलते हैं जब लोग आते हैं? क्या ये कहते हैं कि आपका घर सही नहीं है, बहुत खस्ता हाल है, हमारी लड़की आएगी तो वो कैसे रहेगी। आप खुद सोचें, जब आप अपने भाइयों के लिए अच्छा सोच सकते हैं तो हम भी अपने बेटी के लिए अच्छा सोच सकते हैं। सही है। नाज़रीन, आप आइडिया करें, अभी जो बहन है इनको नकाब करा के बैठाया, क्योंकि आपको पता है इस नफ्स जो है ना किसी की हम नहीं चाहते कि मजरूह हो। और ऑफ कैमरा ये मुझे बता रही थी, इनका एक भाई जो है वो नशे पे लग चुका है और एक जो है वो मतलब जिसको हम कहते हैं ना कि हाफ मेंटल हो गया है, ठीक है ना, इस टाइप का, सिर्फ जहनी मरीज़ हो गए इसी वजह से कि हमारी शादियां नहीं हो रही हैं। किसी भी बहन भाई की शादी नहीं हुई है। उम्र मैंने आपको बता दी है, इनकी 42 है, उसके बाद 2 साल का फ़र्क है, मतलब 40 से फिर 38 से फिर 36 फिर 34। एक भाई जो है इनका अभी FA कर रहा है। जी, सबसे छोटा है। हाँ जी, फर्स्ट ईयर में है। फर्स्ट ईयर में सबसे छोटा भाई है और उसकी भी शादी नहीं हो रही, सिर्फ गुर्बत की वजह से। क्योंकि मैंने जैसे पहले बताया कि घर के हालात जो हैं वो बड़ी ही खस्ता सी हालत में ये घर है
मतलब टूटे फूटे से, मतलब बिस्तरे, चारपाइयाँ, हर चीज़ जो है ना टूटी फूटी सी हैं। और कारोबार जो बता रही हैं बहना, चूड़ियों का कारोबार आपको पता ही है कि सीज़न के बाद सीज़न जो है चलता ही है ईद के दिनों में, और शादियों का सीज़न हो तो फिर भी ये हल्का फुल्का चलता है, इतना ज़्यादा जो है ना वो इतना नहीं चलता। अच्छा, जो भाई है आपका, एक तो नशे पे लग गया, एक जो हाफ मेंटल हो गया है, उसके अलावा जो दूसरे 2 भाई हैं, एक तो पढ़ता है, वो कोई जॉब शॉब नहीं कर रहा साथ? तलाश कर रहा है लेकिन अभी उसे मिल नहीं रही, इसकी वजह से वो भी अफसरदा रहता है कि मुझे भी काश कोई काम मिल जाए हाफ टाइम के लिए, पार्ट टाइम के लिए, कि हाँ पहले जी। सुबह टाइम जो पढ़ाई कर सके और शाम को अपना जो है ना वो काम करके गुजर बसर कर सके। अच्छा, मुझे ये बताया बहना कि अभी बहुत सारे नाज़रीन हमारी इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो हो सकता है कोई ऐसा रिश्ता आपके लिए निकल आए, कोई ऐसा अल्लाह का नेक बंदा निकल आए जो आपकी हेल्प भी कर दे, आपके हालात जिस तरह के हैं कुछ थोड़ा सा हो जाए आपके लिए, या कोई आपको रिश्ते की ऑफ़र कर दे, तो क्या आप शादी करेंगी? सॉरी भाई, मैं शादी नहीं कर सकती क्योंकि मेरी उम्र भी ज़्यादा हो गई है, इसकी वजह से शादी की तरफ अब मैंने सोचना ख़त्म कर दिया है। यानी कि अभी आपको ये है कि सिर्फ भाइयों की शादी हो जाए किस तरीके भाइयों से, की किसी तरह उनके से घर हो बस जाए। जाए। हाँ जी। नाज़रीन, असल में ना फैमिली जो है वो ज़रा सफ़ेद पोश है, और जैसे मैंने को बताया कि इससे नफ्स का मसला है। बहना सामने आ भी नहीं रही थी, मैंने उनको ज़बरदस्ती बिठाया, निकाब इसलिए करवाया कि इनका फेस जो है ना वो किसी मतलब ज़ाहिर ना हो, सामने ना, नाम शाम हमने इसलिए नहीं पूछा इनका, और बोला वो इनसे जा नहीं रहा, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि जो सफ़ेद पोश लोग होते हैं ना, इससे नफ्स का जो है ना वो बड़ा मामला होता है, और उनके पास अल्फाज भी नहीं कि वो सही तरीके से बता सकें या समझा सकें आपको कि क्या मामला है, किस तरह से ये सारे मामले होते हैं। लेकिन आप अच्छी तरह समझ सकते हैं कि ऐसी फैमिली के हालात क्या होंगे, ऐसे लोगों के क्या हालात होंगे जब किसी को कोई रिश्ता देखने के लिए आता है शादी के लिए, और आपको ये बोल के चला जाएगा भाई आपका घर टूटा फूटा घर है, मेरी बेटी आएगी, हमारी बेटी आएगी, तो उसको कहाँ रखेंगे आप, तो उसको 2 वक्त की रोटी नहीं खिला सकते, ठीक है ना। अगर इनके लिए लड़की का रिश्ता है तो ये बोल के चले जाते कि आप तो हमें जहेज ही नहीं दे सकते, तो हम आपसे आपसे रिश्ता क्यों जोड़ें। तो इस तरह के मामला है। जितने भी नाज़रीन इस वीडियो को देख रहे हैं उन सबसे रिक्वेस्ट है कि इस बहन की जितनी ज़्यादा हो सके हेल्प करें, मदद करें, जो अभी आप करना चाहें। इनका नंबर जो है इनकी इजाज़त के साथ हम जो है ना वो स्क्रीन पे दे रहे हैं, आप इनसे डायरेक्ट जो है ना वो रब्ता कर सकते हैं। इनका जैज़ कैश अकाउंट बना है आपका इसको नंबर पे? नहीं भाई, जैज़ कैश अकाउंट जो है इनका बना नहीं हुआ, लेकिन मैं बना देता हूँ अभी। आप इनको जितने चाहें, जितना आपकी तौफीक है, जितनी हैसियत है, आप इनको लाजमी दें। और अगर कोई दोस्त, कोई भाई अब रिश्ता करना चाहे इनके साथ, इनके भाइयों के साथ शादी करना चाहे अपनी बेटी बहन की, तो अगर अच्छा मुझे बताएं कि ऐसे जो रिश्ते होते हैं मतलब जिनकी शादियां नहीं होती या कोई इस तरह का मामला हो जाता है, उनको ज़्यादातर लोग जो है तलाक याफ्ता औरतें जो होती हैं, हमारी बहनें जिनको तलाक हो चुकी होती है या जिनके शोहर फौत हो गए, उनके ज़्यादातर रिश्ते, कोई ऐसा रिश्ता है तो शादी कर लेंगे आप? लड़की शरीफ हो और ना नेक हो, मैं ये चाहती हूँ, तो फिर हम रिश्ता जोड़ लेंगे। चलें जी, ये बड़ी जो ना वो अच्छी बात है कि अगर किसी का घर बस जाए, किसी का निकाह हो जाए, तो इससे बड़ी मेरा ख्याल है कि नेकी कोई नहीं है। तो इसी के साथ अपने मेज़बान अहमद कौर को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।